देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कोसोम और कोसोमी दोनों में के अंदर क्या फर्क है। आपने देखी होगी कि मार्केट में कोसोम के नाम से मेडिसिन आती है, कोसोम, और मार्केट में कोसोमी के नाम से आती है, जो एक्स्ट्रा ई लिखा हुआ है इसके साथ। ये क्या है, कोसोम और कोसोमी में क्या फर्क है? तो देखो, कोसोम होती है ड्राई कफ के लिए, खुश्क खांसी, जबकि जो कोसोमी है वो है प्रोडक्टिव कफ के लिए। ठीक है ना। अगर बलगम है, अगर इंसान के बलगम प्रोड्यूस हो रहा है तो आप कोसोमी लेते हो, लेकिन अगर बलगम नहीं, खुश्क खांसी है तो आप कोसोम लेते हो। दोनों में फर्क क्या है? अपने इस्तेमाल के लिहाज से तो समझा कि अगर तो बलगम है कोसोमी ली जाएगी, ई का मतलब एक्सपेक्टोरेंट, ई का मतलब आप खांसी को, जो बलगम है उसको खत्म कर देना, और ई अगर एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ तो वो ड्राई कफ है। बात समझ आ गई। पर क्यों, ऐसा क्यों है कि एक बलगम को साफ करती है और दूसरे में बलगम साफ करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखो, बात ऐसी है कि अगर तो इंसान को हो रही है खुश्क खांसी, तो वो ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन लिख रहा है ना, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, ये खुश्क खांसी के लिए है। लेकिन अगर किसी को बलगम है तो उस बलगम को बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए? अमाइनोफाइलिन और अमोनियम क्लोराइड। ये उस बलगम के लिए चाहिए कि उस बलगम को बंद किया जाए। तो यहां तक तो समझ में आती है बात कि देखो, खुश्क खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है और बलगम वाली खांसी के लिए अमाइनोफाइलिन है। अब एक और चीज फर्क है, देखो, खुश्क खांसी में आती है क्लोरफेनरामीन और बलगम वाली खांसी में आती है डायफेनहाइड्रामीन। इसकी क्या वजह है कि क्लोरफेनरामीन आपको खुश्क खांसी में मिलती है जबकि डायफेनहाइड्रामीन आपको बलगम वाली खांसी में मिल रही है? इसकी क्या वजह? हालांकि दोनों के नाम तो तकरीबन एक जैसे हैं। याद रखें दोस्तों, जो खुश्क खांसी है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, उसकी शिद्दत थोड़ी कम है, और जहां पे बलगम ज्यादा है उसकी शिद्दत थोड़ी ज्यादा है। तो ये वजह है कि जो क्लोरफेनरामीन है वो थोड़ी कम पावरफुल मेडिसिन है, ठीक है, जबकि डायफेनहाइड्रामीन थोड़ी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है। तो जब खांसी की शिद्दत बढ़ जाए, बलगम वाली खांसी हो जाए, तो पावरफुल मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, जैसे डायफेनहाइड्रामीन। और अगर खांसी की शिद्दत थोड़ी कम है तो आप थोड़ी लेस पावरफुल मेडिसिन, कम पावरफुल मेडिसिन यूज करो, तो क्लोरफेनरामीन वहां पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये फर्क हो गया डायफेनहाइड्रामीन का और क्लोरफेनरामीन का। डायफेनहाइड्रामीन ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है, क्लोरफेनरामीन थोड़ी कम पावरफुल मेडिसिन है। पर दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, चाहे कोसोम लो, कोसोमी लो, इंतहा की नींद आती है, बहुत खूबसूरत नींद आती है। क्यों भाई? ये जो क्लोरफेनरामीन और डायफेनहाइड्रामीन है, ये ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन में हिस्टामीन को बंद कर देते हैं। ब्रेन के अंदर हिस्टामीन को बंद करोगे तो अलर्टनेस कम होगी, और अलर्टनेस कम होगी तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा और प्यारी प्यारी सी नींद आना शुरू होगी। समझ आ गई? तो दोनों ही मेडिसिन में बहुत खूबसूरत नींद आती है। तो ये हमारा कंपैरिजन था कोसोम और कोसोम ई का। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछिए। शुक्रिया।